इन्वेस्ट करने से पहले ये कन्फ्यूजन क्लियर करें। ये सवालात आप हमारे जैसे लोगों से जो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हैं, अब हमसे पूछें। अगर आप डायरेक्ट टावर्स के पास जाके उनसे हाई राइज बिल्डिंग के जो डेवलपर्स हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो उनसे भी पूछें कि इसका डिलीवरी टाइम कब तक होगा। और अगर नेट सपोज वो 6 साल बताते हैं तो आप 8 साल जेल में रखिएगा। हालात तो ऐसे हैं कि आपको टाइम वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी देर में रिकवर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइडर रियलिटी से मैं आपका होस्ट दानिया नामा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक DHA मुल्तान के अंदर जो हाई राइज टावर्स बन रहे हैं उनके बारे में। क्या उनके फ्लोर प्लान्स हैं, लोकेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उनका फ्यूचर क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेरीन टावर, जिसकी स्टैंडी आप मेरे पीछे पड़ी हुई देख रहे हैं, 35 फ्लोर्स का टावर है। सबसे ज़्यादा जो हाइटेड टावर वो सेरीन टावर है DHA मुल्तान के अंदर, और ये 300 फुट मेन बुलेवर्ड के ऊपर है। फिर उसके बाद मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर, ये 3 टावर्स हैं और ये सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर है DHA मुल्तान के अंदर। ये भी 300 फुट मेन बुलेवर्ड के ऊपर है। आफ्टर दैट बुलेवर्ड हाइट्स हैं, ये भी 6 फ्लोर्स का टावर है। ज़मीन.com इसे कर रही है प्रोजेक्ट। ये भी 300 जो मेन 300 फुट की मेन बुलेवर्ड है उसके ऊपर है। फिर इमारात ग्रुप का वेलॉन हाइट्स है। इमारात ग्रुप नॉट दैट वन जो दुबई के अंदर ऑपरेट कर रही है, ये पाकिस्तान का इमारात ग्रुप है और ये 34 फ्लोर्स का टावर है। ये स्लाइटली थोड़ा सा साइड पे है 300 फुट मेन बुलेवर्ड से, लेकिन आप ऐसे ही समझें जिस तरह का ये मेन बुलेवर्ड के ऊपर है। फिर गोल्फ कोर्स जो रोमांजा है उसके अंदर 2 टावर्स बन रहे हैं। एक है गोल्फ व्यू जो कि गोल्फ कोर्स फेसिंग होगा। ये बेसिकली इसके आप 3 सेक्शन समझ लें, एक में शॉप्स है, एक में ऑफिस है और एक में अपार्टमेंट्स है। और इस तरह फिर डाउनटाउन रोमांजा जो कि रोमांजा की एंट्रेंस पे बन रहा है, और इसके डाउनटाउन के 3 टावर्स हैं और गोल्फ व्यू के 12 फ्लोर्स का ये कंबाइंड टावर है। तो अगर हम बात करें कि इनमें एमिनिटीज़ क्या हैं, देखिए एमिनिटीज़ तो ऑलमोस्ट हर टावर के अंदर सेम है। जो स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का वो सेम है। मेरा मतलब है कि आपके बेसमेंट होगा पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पे मॉल होगा, फिर शॉप्स आएंगी, ऑफिसेज हैं, फिर उसके बाद ये अपार्टमेंट्स हैं और फिर पेंट हाउसेज हैं। इवन के सेरीन टावर तो जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हेलीपैड भी कमेंट कर रहा है कि हम बनाएंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, इन सारे टावर्स का ऑलमोस्ट सेम है। कोई डिज़ाइन डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। और अगर हम बात करें इनकी डिलीवरी, ये सारे टावर्स इवन के लाहौर के अंदर भी जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और हाई राइज नहीं भी बन रहे, आजकल हर डेवलपर आपको ऑफर कर रहा है कि आप कैश इन्वेस्टमेंट करें और टिल डिलीवरी आपको हम मंथली रेंट ऑफर करेंगे। इसी तरह DHA मुल्तान के अंदर इन 6-7 टावर्स में भी यही सिचुएशन है कि आपको कैश इन्वेस्टमेंट पे ये मंथली रेंट ऑफर करते हैं, विच इज़ गुड अमाउंट। आपको ये 12% अर्ली 12 to 15% ऑफर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बैंक ऑफर नहीं कर रहा आपको इन हालात के अंदर। बात उनके फ्यूचर की देखें, बात ये है कि जिस तरह सेरीन टावर ने डिगिंग स्टार्ट कर दी है, डाउनटाउन की स्टार्ट हो चुकी है और इसमें कुछ आपको डाउनटाउन के अंदर तो मेरे ख्याल से इन्होंने आपको मॉडल अपार्टमेंट्स भी बना के दिखाए हैं। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल से किसी भी टावर का के ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ है। सिर्फ उसकी वजह यही है कि हालात ख़राब होने की वजह से ट्रेडिंग कम हुई और पैसा बिल्डर्स के पास आना बंद हो गया। तो अब बात ये है कि फ्यूचर तो इन टावर्स का ऑनेस्टली स्पीकिंग मुल्तान के अंदर अभी थोड़ा सा डाउन है। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी जो मुल्तान में बिल्डिंग हाई राइज जिस तरह मॉल ऑफ मुल्तान है मौसम रोड के ऊपर टोयोटा मोटर्स के साथ, उनमें भी लोगों को शॉप्स बेचना मुश्किल हो रही हैं। जो ऑलरेडी रेंट पे चढ़ी हुई हैं और अच्छे रेंट्स आ रहे हैं, उनका भी बेचना जो है लोगों के लिए एक मुश्किल बनी हुई है। तो ये टावर तो अभी ग्राउंड वर्क का स्टार्ट हुआ है, डिगिंग स्टार्ट हुई है, कब कंप्लीट होंगे नोबडी नोस। मैं ये नहीं कह रहा इनके डेवलपर की जो है वो नीयत ख़राब है या डिलीवर नहीं करेंगे, किसी की रिव्यू ख़राब है, नहीं, ऐसा नहीं है, हालात ऐसे नहीं हैं। तो अगर ये आपको 4 साल तक रेंटल इनकम ऑफ़र करते हैं, आप बिफोर इन्वेस्टिंग आप उनसे बात पूछें कि अगर 4 साल से लंबा अर्सा चलता है प्रोजेक्ट
तो क्या होगा? आप अगर 4 साल की जगह 8 साल तक डिलीवर करते हैं तो क्या आप हमें 8 साल तक रेंट देंगे, नहीं देंगे? इन्वेस्टमेंट से पहले पहले ये सारे सवाल, ये सारी कंफ्यूजन आप ज़रूर करें और इन सब चीज़ों के ऊपर आप जो है वो डिस्कशन करें डेवलपर से। आंखें बंद करके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अंदर इन्वेस्ट मत करें आप। मैं बार बार ये कहूँगा कि ऑब्वियसली डीएचए तो बिल्कुल नहीं। डीएचए के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अब क्योंकि जिस तरह सेरीन टावर है और ये रोमेंजा में बन रहे हैं, ऑलमोस्ट सब के जो इंटीमेशन लेटर्स हैं वो डीएचए खुद इशू कर रहा है, तो इससे बड़ी मेरा ख्याल से सिक्योरिटी आपको नहीं होगी। लेकिन अगेन अब जो हालात हैं, अब हालात ऐसे हैं कि आपको टाइम वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी देर में रिकवर होगी। और सबसे बड़ा मसला यही है आजकल लोगों का, जिन्होंने प्लॉट्स भी लिए हैं डीएचए मुल्तान में, कि सबके सवाल सेम है कि जी आप ये बताएं कि कितनी देर में हालात बेहतर होंगे, और इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल से किसी के पास भी है। तो इसलिए आप इन टावर्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ये कन्फ्यूजन क्लियर करें। ये सवालात आप हमारे जैसे लोगों से जो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हैं, अब हमसे पूछें। अगर आप डायरेक्ट टावर्स के पास जाके उनसे, हाई राइज बिल्डिंग के डेवलपर्स हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, तो उनसे भी पूछें कि इसका डिलीवरी टाइम कब तक होगा। और अगर लेट सपोज वो 6 साल बताते हैं तो आप 8 साल जेल में रखिएगा। इन सब के प्लान्स बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हैं। अब आप ये देखें, गोल्फ कोर्स फेसिंग आपका अपार्टमेंट हो। गोल्फ कोर्स बहुत खूबसूरत है मुल्तान का जो रोमेंजा है, तो अगर आप उसका गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट हो और आप उसके अंदर बैठे हैं तो एक बहुत अच्छी एक एम्बियंस और फील आएगी। लेकिन बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा, काफ़ी साल लग जाएंगे, और इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा इन्वेस्ट करते वक्त टावर्स के अंदर। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, यस होपफुली ये टावर डिलीवर करेंगे। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मेरा नहीं ख्याल से कोई भी डेवलपर ऐसा है जो डिलीवर ना कर सके। इनमें बहुत सारे डेवलपर्स तो वो हैं जो डीएचए मुल्तान के साथ बिजनेस करते थे, रियल्टर्स थे हमारी तरह, और उन्होंने अच्छा बिजनेस किया और फिर उन्होंने स्टेप अप करके हाई राइज बिल्डिंग स्टार्ट, और होपफुली वो सम डे आपको डिलीवर ज़रूर होगा। लेकिन वो सम डे वाला जो है बहुत बड़ा एक अच्छा है, और बहुत बड़ा मसला है कि वो कब डिलीवर होगा। तो दोबारा बार बार मैं आपसे कहूँगा, इन टावर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ज़रूर पूछें डेवलपर से कि डिलीवरी कब होगी प्रोजेक्ट की। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। सिर्फ टावर्स की बात नहीं कर रहा, डीएचए मुल्तान के अंदर भी अब ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी सुधरने में। अब हालात बहुत ख़राब हैं, और इसीलिए ये टावर्स, ये बिल्डिंग्स, डेवलपर्स वो आपको ये रेंटल इनकम ऑफ़र कर रहे हैं कि आपके लिए अट्रैक्शन दी जाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। और मैं ये नहीं कह रहा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मत आप कहें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, भाग जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट ना करें। हम लोगों ने भी चीज़ें सेल की हैं, लेकिन इन्वेस्टर का जो पैसा है उसको फंसाने से बेहतर है, उसकी बदवा लेने से बेहतर है कि आपके साथ एक फैक्ट बेस्ड बात की जाए। तो इसलिए मैंने कहा आज आपको ज़रा टावर्स का, जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसका डीएचए मुल्तान के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए, उनका आपको हालात बताए जाएँ, और आपको सारी चीज़ें आपके साथ, आपके सामने रखी जाएँ। इन टावर्स के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, इन हाई राइज बिल्डिंग्स के रिलेटेड आपको कोई इशू है, किसी तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे नंबर्स पे कॉल करें। और एज ऑलवेज वी कमिट सर्विसेज, और इंशाल्लाह हम आपको ऑन टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।